श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 116 से 119 तक, जिसमें वर्णन गरुण जी के 7 प्रश्न एवं काकभूषण जी के उत्तर। जय श्री राम। या रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की जिस पर कृपा होती है उसे यही वही जान सकता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनौ सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। हे गरुण जी, सुनिए, ज्ञान और भक्ति का भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनौ तात या अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बच भयउ गोसाई, बंधेउ की रमर कट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप में ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटी न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने वाला और मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ही ना वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वो ग्रंथ छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूट किम परई न देखी। अथ संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखते ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा गया है उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसे आई। जप तप व्रत जम नियम आचारा, जे स्तुति का शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियमाद शुभ कर्म और आचार आचरण जो मुनियों ने कहे हैं, तेतन हरित चरे जब गाई। भाव बचसी सुपाई पेनाई, नोइन प्रतिपात्र विश्वासा। निर्मल मन आईर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब गौ चरे और सात्विक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनाए, निवृत्ति
सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनले अकाम बनाई। तो मरुत तब क्षमा जुड़ावे, घृत समझावन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करके धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मत विचार मतानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मति काढ़ी दे नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में सत विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम्भ रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। जोगी अगिन कर प्रगट तब कर्म शुभ लाए। बुद्ध सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाए। तब गुर रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समा शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सभी कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशत घृत पाई। चित्त दिया भरी धरय दृढ़ समता दियटि बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपास ते काड़ी। तूल तुरी संवारी पुनी बाती करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं सत्व रज और तम तीन गुण रूपी कपास से तुरीया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यह विधि ले से दीप तेज रात विज्ञानमय। जात ही जासु समीप जरिय मदातिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की रास विज्ञान में दीपक को जलावे जिससे समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। मोहमस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोहम अस्मि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो अखंड तैल धारावत कभी न छूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार वो आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है
तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोहवादि तब मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का पार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। चोरनि ग्रंथि पाव जव सोई, तव या जीव कृतारथ होई। चोरत ग्रंथ जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। जब यदि वो विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब वो जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर उसे अनेकों विघ्न में डाल देती है, विघ्न करती है। रिद्धि सिद्ध प्रेरई बहुबाई, बुद्धि लोभ देखा वही आई। कलबल छल कर जाई समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। हे भाई, वो बहुत ही रिद्धियां सिद्धियां को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धियां सिद्धियां कल कला बल छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्ध जो परम सयानी, तिन तव चितव न अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। ये बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वो रिद्धियों सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरो का नाना, ता सुर बैठे करिथाना। आवत दे कई विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हट पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रभंजन उरगृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो जाता है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत बोरी, तेहि विधि दीप को बार बोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावेगा, कौन प्रकाशित करेगा। तब फिर जीव विविध विधि पावई संतति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाहि बिहगेश। तब इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संतति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज,
हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही से में तरी नहीं जा कहीं नहीं जा सकती। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुनाचर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन है, समझने में कठिन है, साधने में भी कठिन है। ये गुनाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित वो ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। ज्ञान पंथ कृपान कय धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, तो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष को परम पद को प्राप्त हो जाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भगत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवे बरियाई। संत पुराण वेद तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम को भजने से बिना नहीं, इच्छा किए बिना जबरदस्ती आ जाती है। मुक्ति श्री राम को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करय उपाई, तथा मोच सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भगत बिहाई। वैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे। वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संतति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार का बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार करते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति लागी, जिम सुप असन पचवे जठरागी, अति हरि भगत सुगम सुखदाई, को वस मूढ़ न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गारी, भजऊ राम पद पंकज अच सिद्धांत विसारी। हे सर्पों के सत्व गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन का जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अत समर्थ रघुनायक बजई जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुवीर जी को जो जीव भजते हैं वही इस माया मुक्त से
कैवल्य को प्राप्त करते हैं वही मनुष्य इस पृथ्वी पर धन्य है, वही महान है।